9 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 2.2। तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 गणित का प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये हमको x का मान दिया, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर निकालना है इसका मान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा बहुपद, पहले का पहला लगा रहे हैं, पहले का पहला बहुपद दिया है हमारा 5x - 4x स्क्वायर + 3, 5x - 4x स्क्वायर + 3। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 + 3। तो 5 × 0 तो 0 हो गया, 4 × 0 तो ये भी 0 हो गया, तो बचा हमारा 3। तो यही आंसर है। ठीक, इसी प्रकार अब पहले का दूसरा भी लगाते हैं। पहले का दूसरा, पहले बहुपद लिखते हैं। बहुपद है हमारा 5x - 4x स्क्वायर + 3। अब की बार हमको निकालना है x बराबर -1 पर, x बराबर -1 रखने पर। ठीक, तो रखते हैं। तो ये 5 × x का मान है -1 रखेंगे, -4 × x का मान है -1, तो -1 घाते 2 है तो घाते 2 + 3। ठीक, +3। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे। पहले देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 × 1 = 5, और देखिए -4, 1 का वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो +1 होगा। तो ये हो गया गुणे 1 + 3। इसे और घटाते हैं तो देखिए हो गया -5, 4 × 1 = 4, -4 + 3। तो इसे जोड़ देते हैं तो ये हो गया -9 + 3, तो ये आया हमारा -6। यही आंसर है। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। तो पहले का दूसरा भी हो गया। अब पहले का तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है, पहले का तीसरा है, एक बार बहुपद लिखते हैं 5x - 4x स्क्वायर + 3। तो इसमें हमको रखना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखते हैं। तो ये हो गया बराबर में रखने पर लिख देते हैं, रखने पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं। तो 5 × 2 - 4 × 2, घाते 2 है तो घाते 2 + 3। ठीक, ये हो जाएगा 5 दूना 10 -4 × 2 दूना 4 + 3। ठीक, और सरल करते हैं इसे। तो ये हो गया 10 -4 चौका 16 + 3। ठीक है, तो अब इसे हम जोड़ देते हैं। 10 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 13 - 16, तो बराबर में आएगा -3। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 खंड दिया था, तीनों हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P(0), P(1) और P(2) ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा बहुपद दिया है, जैसे ये बहुपद है, इसमें हमको P(0) भी लिखना है एक बार, फिर एक बार 1 रख के निकालना, फिर एक बार 2 रख के निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला,
क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, तो बहुपद लिखते हैं पी ऑफ वाई बराबर दिया है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो एक बार हम पी ऑफ 0 रखते हैं पहले, पी ऑफ 0 रखने पर तो लिखते हैं पी ऑफ 0 अर्थात वाई की जगह पे 0 है, या ऐसे लिख सकते हैं या वाई बराबर 0 रखने पर। दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पी ऑफ 0 रखे चाहे वाई बराबर 0 रखे तो हमारा मान आ जाएगा। तो पी ऑफ 0 बराबर वाई का मान है 0 है तो 0 का वर्ग माइनस वाई 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग करेंगे 0, 0 माइनस 0 तो 0 होगा, तो आया हमारा 1। यही फाइनली आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो पी ऑफ 0 रखे तो हमको मिला 1, अब हमको पी ऑफ 1 रखना है, तो चलिए 1 रखते हैं। फिर लिखते हैं पी ऑफ वाई बराबर, पी ऑफ दूसरा है हमारा, पी ऑफ वाई बराबर है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब की बार हमको पी ऑफ 1 रखना है, अर्थात वाई बराबर 1 रखने पर। वाई बराबर 1 रखते हैं तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम 1 रख देते हैं, तो पी वाई की जगह पे 1 बराबर वाई की जगह पे 1 घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, माइनस वाई का मान 1 है तो 1 प्लस 1। ठीक, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो आया हमारा 1, यही आंसर है। ठीक, तो दूसरा पार्ट हो गया। अब फिर से लिखते हैं पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 1। उसके बाद पी ऑफ 2 रखना है, अर्थात वाई बराबर 2 रखने पर, तो रखते हैं पी ऑफ 2 बराबर आया 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1। तो ये इसे हल करेंगे, पी ऑफ 2 बराबर आएगा हमारा 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, तो इसे सरल करते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो इसे जब घटाएंगे तो पी ऑफ 2 बराबर हमारा आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो गया। एक बार पी ऑफ 0 रखे थे तो हमको पी ऑफ 0 का मान 1 आया था, इसके बाद हम पी ऑफ 1 रखें तो भी पी ऑफ 1 का मान 1 आया था, इसके बाद पी ऑफ 2 रखें अर्थात वाई का मान 2 रखे तो हमको 3 मिला, तो यही आंसर है। तो हमारा दूसरे का पहला हो गया। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, पी ऑफ टी बराबर 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो दूसरे का दूसरा है पी ऑफ टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इसे हल करते हैं, तो एक बार पहले हमको लिखना है t बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर, तो 0 रखते हैं तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 रखेंगे, तो p ऑफ 0 बराबर 2 प्लस टी का मान 0 है तो 0 प्लस 2 इंटू 0 टी का मान है तो 0 रखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं, माइनस टी का मान 0 तो 0, घाती 3 है तो घाती 3 लगाएं। तो इसे अब हल करते हैं, तो पी ऑफ 0 बराबर आएगा 2, 0 तो ख़त्म हो गया। अब देखिए प्लस 2 गुणे 0
और माइनस जीरो जीरो हो गया, तो ये 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पी ऑफ 0 बराबर आया हमारा 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर पुनः लिखते हैं पी ऑफ टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब की बार हमको पी ऑफ 1 रखना है, अर्थात टी का मान 1 रखना है, तो टी बराबर 1 रखने पर, टी बराबर 1 रखने पर तो रखते हैं, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रखते हैं, तो पी ऑफ 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 1 की घाते 3। तो इसे सरल करते हैं, तो पी ऑफ 1 बराबर आया 2 1 3 प्लस 2 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 गुणे 1 2 1 का 2 माइनस 1। तो इसे और सरल करते हैं, तो पी ऑफ 1 बराबर 3 2 5 माइनस 1। तो पी ऑफ 1 बराबर आया हमारा 5 में से घटाएंगे 4, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। ठीक है, अब हम पुनः फिर से पी ऑफ 2 रखते हैं, तो पुनः फिर से लिखते हैं पी ऑफ टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब से। तो अब की बार हम टी बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं, तो पी ऑफ 2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 के घाते 2 माइनस 2 के घाते 3, क्योंकि टी का मान 2 रखेंगे तो यही आएगा। तो फिर इसे और सरल करते हैं, तो देखिए पी ऑफ 2 बराबर 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस, अब देखिए 2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा माइनस 2 की घाते 3 का मतलब 8। ठीक, इसे और सरल करते हैं, तो पी ऑफ 2 बराबर आएगा हमारा 4 4 2 6 नहीं सॉरी ये 4 ही रहेगा, 4 रहेगा, और ये 4 दूनी 8 हो गया माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो पी ऑफ 2 बराबर आया 4। यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। एक बार 0 रखे तो 2 मिला, 1 रखे टी का मान तो 4 मिला, और जब 2 रखे टी का मान तो भी 4 मिला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। दूसरे का तीसरा तो यह है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसे हल करते हैं, तो पहले आप एक्स बराबर 0 रखते हैं, अर्थात पी ऑफ 0 रखते हैं, तो एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी ऑफ 0 बराबर हो गया 0 घाते 3, अर्थात पी ऑफ 0 बराबर आया हमारा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम फिर पुनः पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, अब की बार हम x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर तो रखते हैं, तो पी ऑफ 1 बराबर 1 की घाते 3, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो पी ऑफ 1 बराबर आया हमारा 1। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर से पुनः लिखते हैं, पुनः पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब की बार हमको 2 लेना है, तो लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने
पर, तो 2 रखते हैं तो पी ऑफ 2 बराबर 2 के घाते 3, तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 के घात 3 होता है 8, तो पी ऑफ 2 बराबर 8। ठीक, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो दूसरे का तीसरा भी हो गया, एक हमारा दूसरे का तीसरा भी हो गया। एक बार x का मान 0 रखे तो हमको पी ऑफ 0 बराबर 0 मिला, एक बार x बराबर 1 रखे तो पी ऑफ 1 बराबर 1 मिला, और एक बार x बराबर 2 रखे तो पी ऑफ 2 बराबर हमको 8 मिला। ठीक है, तो दूसरे का तीसरा भी हो गया। अब हम दूसरे का चौथा लगाते हैं। दूसरे का चौथा दिया है पी ऑफ x बराबर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो इसे देखिए 2 तरह से हल कर सकते हैं। इसको हम इस तरह थोड़ा सरल कर लेते हैं तो हमको मान रखने में आसानी होगा और जल्दी भी होगा। तो इसे और सरल करते हैं तो पी ऑफ x बराबर, तो देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग। कहाँ से आया ये? चूँकि सूत्र हमारा a माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र से हम इसे लिखे हैं। तो इसे और सरल करते हैं तो पी ऑफ x बराबर आया हमारा x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस 1। ठीक है, अब हम एक बार 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो पी ऑफ 0 बराबर आएगा 0 की घाते 2 माइनस 1, तो 0 के घाते 2 करेंगे तो 0 ही होगा, तो पी ऑफ 0 बराबर हमको मिला माइनस 1। यही आंसर है। ठीक है, फिर पुनः पी ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब की बार x बराबर 1 रखने x बराबर 1 रखने पर, तो रखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं, तो पी ऑफ 1 बराबर 1 का वर्ग माइनस 1, तो पी ऑफ 1 बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस 1, तो पी ऑफ 1 बराबर आया 0। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम फिर पुनः करते हैं, पुनः पी ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब की बार हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा पी ऑफ 2 बराबर 2 के घाते 2 माइनस 1, तो पी ऑफ 2 बराबर 2 के घाते 2 करेंगे 4 माइनस 1, तो पी ऑफ 2 बराबर आया 4 में से घटाएंगे तो 3। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भी हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो दिया है हमारा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमको ये बहुपद दिया है और ये मान रखना है। अगर इसका मान 0 आ रहा है तो लिखेंगे इसके शून्यक हैं, अगर 0 नहीं आ रहा तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो तीसरे का पहला लगाते हैं। तीसरे का पहला है हमारा पी ऑफ x बराबर दिया है हमारा 3x प्लस 1 कामा x बराबर हमको रखना है -1/3। ठीक है, हल करते हैं इसे। हल में एक बार पी ऑफ x लिखते हैं। पी ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3 रखने पर, अगर x बराबर -1/3 रखते हैं, अगर इस बहुपद का मान 0 आए तो इसके ये शून्यक हैं। तो रखते हैं, तो
पी ऑफ -1/3 बराबर आया 3 गुणे 1/-3 + 1, तो आया पी ऑफ -1/3 बराबर। तो देखिए ये 3 से 3 कटा तो आया -1/1 अर्थात -1 + 1, तो ये मिलके 0 हुआ। तो आया हमारा पी ऑफ -1/3 बराबर 0। तो ये हमारा 0 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः इस बहुपद का x बराबर -1/3 शून्यक है। ठीक, ये हो गया, यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं तीसरे का दूसरा दिया है पी ऑफ x बराबर 5x - पाई या गामा x बराबर 4/5। तो तीसरे का दूसरा है पी ऑफ x बराबर, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, 5x - पाई x बराबर क्या रखना है हमको 4/3। तो अब हम इसे हल करते हैं। हल में एक बार पी ऑफ x लिखते हैं, पी ऑफ x बराबर 5x - पाई। तो अब की बार हमको x बराबर 4/3 रखना है। तो लिखेंगे x बराबर 4/3 रखने पर, तो रखते हैं पी ऑफ 4/3 बराबर 5 गुणे 4/3 - पाई। ठीक, इसे सरल करते हैं तो पी ऑफ 4/3 बराबर 4×5 = 20/3 - पाई। इसे और थोड़ा सरल करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा पी ऑफ 4/3 बराबर, तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। 1 का गुणा 20 में करते हैं तो 20 × 1 = 20 माइनस 3 का गुणा पाई में करते हैं तो -3 पाई। ठीक है, तो देखिए ये इस शून्य नहीं हुआ, इसका मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 4/3 बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है पी ऑफ x बराबर x² - 1 गामा x बराबर 1 और -1, अर्थात हमको दिया है तीसरा दिया है पी ऑफ x बराबर x² - 1। x बराबर हमको रखना है एक बार 1 और एक बार -1। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते एक बार बहुपद पी ऑफ x बराबर x² - 1। तो x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखते हैं। तो पी ऑफ 1 बराबर x का मान 1 है तो 1 का घाते 2 -1, तो पी ऑफ 1 बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 -1, तो पी ऑफ 1 बराबर हमारा आया 0। ठीक, पी ऑफ 1 बराबर 0 आया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, यही हमारा फाइनली आंसर है।
अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखिए, अब इसी पर हमको -1 रखना है, तो फिर लिखेंगे पुनः पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 की बार हमको एक्स का मान -1 रखेंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर -1 रखने पर, तो रखिए, तो पी ऑफ -1 बराबर -1 का वर्ग -1, तो आया पी ऑफ -1 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 -1, तो ये हो गया पी ऑफ -1 बराबर 0। ये भी 0 आ गया, तो ये भी लिखेंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे का तीसरा भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर x +1 इंटू एक्स -2, और x बराबर निकालना है हमको -1 और 2 पर। चलिए इसे लगाते हैं। तो तीसरे का चौथा है हमारा, तीसरे का चौथा दिया है हमारा, पी ऑफ एक्स बराबर x +1 इंटू एक्स -2। हमको x का मान रखना है एक बार, x बराबर -1 और 2 मान रखना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर x +1 इंटू एक्स -2। तो देखिए, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट रख के मान निकाल लीजिए या इसे थोड़ा सरल करिए, तो हम इसे सरल करते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, तो देखिए पी ऑफ एक्स बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा -2 में करेंगे तो -2x। ठीक, 1 का गुणा x में करेंगे तो +x, 1 का गुणा -2 में करेंगे तो 1 -2। ठीक, ये हमको मिल गया बहुपद। अब इसी में हम लिखते हैं x बराबर -1 रखते हैं, तो x बराबर -1 रखने पर, तो रखते हैं, तो पी ऑफ -1 बराबर, जहाँ x है वहाँ -1 रखो, तो -1 घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, -2 गुणे -1 फिर +-1 -2, इसे सरल करते हैं। तो पी ऑफ -1 बराबर 1 माइनस प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हुआ, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2 1 के 2। ठीक, फिर प्लस ये माइनस हो गया, प्लस माइनस -1 -2। तो देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ -1 बराबर 2 1 3, फिर माइनस जुड़ेगा और -3 हो जाएगा, तो ये भी आया पी ऑफ -1 बराबर 0, तो ये भी 0 मिला हमको। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब की बात फिर दोबारा हमको x बराबर 2 रख के निकालना है, चेक करना है, तो लिखेंगे पुनः पी ऑफ एक्स बराबर आया हमारा है x स्क्वायर -2x प्लस x -2। ठीक, अब मान रखते हैं x बराबर 2
रखने पर। तो पी ऑफ 2 बराबर 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 2 बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 गुणे 2 4। ठीक है, और ये देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया। तो आया पी ऑफ 2 बराबर 4 में से 4 गए 0, ये भी हमारा 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, ये भी हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है पी ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर और x का मान 0 रखना है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये है तीसरे का पाँचवा है हमारा पी ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान हमको 0 रखना है। तो हल करते हैं इसे। हल एक बार लिख देते हैं, पी ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 रखने पर तो रखते हैं पी ऑफ 0 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। छठा दिया पी ऑफ x बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल रखना है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो अब की बार हमको निकाला है, छठा वाला दिया है तीसरे का छठा दिया है पी ऑफ x बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, x का मान हमको रखना है माइनस एम बटे एल। ठीक, चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं पी ऑफ x बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर, तो रखते हैं। तो पी ऑफ माइनस एम बटे एल, पी ऑफ x बराबर माइनस एम बटे एल बराबर एल इंटू माइनस एम बटे एल प्लस एम। ठीक, तो देखिए एल से एल कैंसिल, तो बचा हमारा पी ऑफ माइनस एम बटे एल बराबर बचा माइनस एम प्लस माइनस ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो पी ऑफ माइनस एम बटे एल बराबर आया 0। यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का शून्यक है। ठीक, ये भी हमारा हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला है सातवां है पी ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो छठवां है तीसरे का सातवां है तीसरे का पी ऑफ x बराबर
3x² माइनस 1। हमको x का मान रखना है, एक बार x का मान रखना है -1/√3, दोबारा रखना है 2/√3। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। तो P ऑफ x बराबर 3x² माइनस 1। तो इसमें रखते हैं x बराबर -1/√3 रखने पर, तो रखते हैं। तो P ऑफ -1/√3 बराबर 3 गुणे ब्रैकेट में -1/√3 का वर्ग माइनस 1। तो इससे और सरल करते हैं। तो P ऑफ -1/√3 बराबर 3 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यह आया हमारा 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये लिखेंगे हम इसे। अतः x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर पुनः हमको अपनी बार x का मान 2/√3 रखना है। तो लिखेंगे पुनः P ऑफ x बराबर 3x² माइनस 1। तो अपनी बार हमें x बराबर 2/√3 रखने पर, मतलब इस बहुपद में अब की बार हम x बराबर 2/√3 रखते हैं। तो ये हो जाएगा P ऑफ 2/√3 बराबर 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो आया P ऑफ 2/√3 बराबर 3 गुणे 2 दूना 4/3 माइनस 1। 3 से 3 गया, तो आया हमारा P ऑफ 2/√3 बराबर 4 माइनस 1। तो आया P ऑफ 2/√3 बराबर आया 3। तो ये देखिए 0 नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। 8वां दिया P ऑफ x बराबर 2x + 1 और x का मान रखना है 1/2। तो चलिए अब 8वां देखते हैं। तीसरे का 8वां है P ऑफ x बराबर 2x + 1। हमको x बराबर रखना है 1/2। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल में एक बार लिखते हैं P ऑफ x बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2 रखने पर, तो रखते हैं। तो देखिए P ऑफ x बराबर 2 गुणे 1/2 + 1। तो यह 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अरे सॉरी यहाँ 1/2 है। x का मान 1/2 रखे हैं, तो यहाँ भी रहेगा। आप लोग यहाँ x नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो P ऑफ 1/2 बराबर आया 1 + 1, अर्थात P ऑफ 1/2 बराबर आया 2। देखिए ये 0 नहीं हुआ ये मान रखने पर, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है,
शून्य नहीं है, नहीं है। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला मतलब तीसरे का 8 का 8 खंड हम कर दिए। अब चौथा देखते हैं। चौथा दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको ये बहुपद दिया, इसका शून्य निकालना है। अर्थात हमको ऐसा मान यहाँ रखना है कि ये 0 हो जाए तो ही शून्य का होता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। चौथे का पहला तो है पी ऑफ x बराबर x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए हमको शून्य लाना है तो मानना पड़ेगा पी ऑफ x बराबर 0। तो हम इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं माना पी ऑफ x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 5। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो -5 बराबर x या x बराबर -5। तो इतना है इसका शून्य -5 है। तो लिखेंगे अतः शून्य -5 है। ठीक है, ये वाला फिर से देख लीजिए। देखिए जैसे दिया है पी ऑफ x बराबर x प्लस 5, हमको इसका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ x का हम 0 मान लेंगे। तो 0 बराबर x प्लस 5, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का जो मान आया वही हमारा शून्य है। या दूसरी तरफ देखिए ऐसा कि x का मान हम ऐसा रखें कि ये 0 हो जाए। तो अगर हम -5 रखेंगे तो +5 -5 भी हट के 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी लग सकता है, लेकिन लगाइए इसी तरह से तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चौथे का पहला हो गया। चौथे का दूसरा दिया है पी ऑफ x बराबर x -5 है। चौथे का दूसरा दिया है पी ऑफ x बराबर x -5। ठीक है, तो हम इसे भी मान लेते हैं माना पी ऑफ x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 0 बराबर x -5। यहाँ से x का मान निकाल दो, 5 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 5 बराबर x या x बराबर 5। ठीक, x बराबर 5 यही शून्य है। अतः लिख देंगे अतः शून्य बराबर 5 है। यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अब हम इसके बाद अब देखिए अगला लगाते हैं। अगला है चौथा पी ऑफ x बराबर 3x - 2। चलिए चौथा लगाते हैं। चौथे का चौथा दिया है। चौथा है पी ऑफ x बराबर 3x - 2। तो देखिए इसे अब डायरेक्ट लगाने में दिक्कत होगी, तो हम इसे मानते हैं पी ऑफ x को 0 मान लेते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में माना पी ऑफ x बराबर 0। ठीक है, तो हम लिखते हैं 0 बराबर 3x - 2। अब यहाँ से या इसी को और अच्छा से लिख लेते हैं। तो 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, अब 2 को उधर भेजते हैं, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा। तो 3x बराबर 2। अब यहाँ से हमको x का मान चाहिए तो 3 को भी उधर भेज देंगे। इधर 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में होगा, तो x बराबर आया 2/3। तो यही हमारा शून्य का। तो लिखेंगे अतः शून्य है 2/3 है। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। चौथे का पाँचवां पी ऑफ x बराबर 3x। तो चौथे का पाँचवां है पी ऑफ x
बराबर 3x। तो यहाँ हम मान लेते हैं माना पी ऑफ x बराबर 0। तो 0 बराबर 3x, 3 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में होगा, तो 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0, तो ये डायरेक्ट हो गया हमारा 0। ठीक है, तो लिखेंगे अतः शून्य बराबर, अतः शून्य का है हमारा 0। यही आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगला लगाते हैं। चौथे का छठा पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स है। चौथे का छठा है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए का मान 0 नहीं लेना है, जहाँ ए का मान 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो ये हो गया 0 बराबर ए एक्स। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में होगा, तो 0 के बटे में कुछ भी हो 0, तो ये 0 बराबर एक्स या एक्स बराबर 0। तो यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः शून्य हो गया हमारा 0। यही आंसर फाइनली है। ठीक, अब अगला देखते हैं। सातवां दिया है पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो छठा है हमारा, छठा नहीं सातवां है। छठा तो ये छठा हो गया, सातवां है। छठा तो यही है हमारा, सातवां है। दिया है पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहाँ हमको सी नॉट इक्वल टू 0 लेना है, सी और डी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो इसे हल करते हैं। हल में पी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, तो हमको सी का मान 0 नहीं लेना है, तो हम मान लेते हैं, माना पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो माना पी ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो रखते हैं, तो इधर रख देते हैं इधर, तो ये 0 बराबर हो गया सी एक्स प्लस डी, या इसी को इस तरह लिख लेते हैं, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब डी इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, तो सी एक्स बराबर माइनस डी। सी एक्स का मान यहाँ से निकालते तो सी गुणे में उधर जाएगा भाग में होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे सी। यही हमारा शून्य है। तो लिखेंगे अतः शून्य बराबर, अतः शून्य आया हमारा माइनस डी बटे सी। यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 दिया, तो 7 हो गया। तो आज की प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। अब अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना। ठीक।